नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है आपकी डिफेंस एकेडमी जेकेएस डिफेंस एकेडमी में। मैं आपको रीजनिंग पढ़ा रहा था। उसमें कल हमने आकृतियों की गणना यानी कि फिगर काउंटिंग नामक टॉपिक समाप्त कर दिया था। आज चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो रीजनिंग में हम आज चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रीजनिंग के अंतर्गत। रीजनिंग के अंतर्गत दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम आज लेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी आपको आकृतियां टाइप से दे रखी होती हैं। उसमें पूछेगा आपसे कि विलुप्त पद, दी गई आकृति में विलुप्त पद कौन सा है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलुप्त पद। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीजनिंग के अंतर्गत विलुप्त पद। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई ना कोई आकृति दे रखी होगी, कोई ना कोई फिगर दे रखा होगा, या फिर आकृति या फिगर न दे रखी होगी तो कहीं ना कहीं आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आपसे भरवाएगा। तो आपके कोई ना कोई आपका पद होगा, उस स्थान को विलुप्त कर दिया जाएगा यानी कि हाइड कर दिया जाएगा, और वहां से आपको पूछेगा कि विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो वो जो स्थान हाइड किया हुआ होगा वो चाहे आपका श्रेणी के रूप में भी दे सकता है यानी सीरीज के रूप में भी दे सकता है। तो इसमें दोस्तों कई टाइप होते हैं इसके। तो इसके टाइपों को पहले पता करते हैं। टाइप नंबर 1 की बात करते हैं हम। पहला प्रकार इसका कौन सा होगा? पहला प्रकार होगा दोस्तों गुणन एवं योग पर आधारित। गुणन एवं योग पर आधारित। गुणन एवं योग पर आधारित विलुप्त पद। पहला टाइप है इसका। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है, विलुप्त पद की बात करेंगे हम। जो हिडन आपका पद रहेगा उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला इसमें टाइप आता है गुणन एवं योग पर आधारित। तो सबसे पहले हम गुणन एवं योग पर आधारित क्वेश्चन लेते हैं। तो एक एक आपको इसके टाइप बताते जाएंगे, उन पे क्वेश्चन लेते चलेंगे, फिर आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे। जैसे सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मान के चलिए एक ये इस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आपसे वो क्वेश्चन में पूछेगा दिए गए क्वेश्चन में या दिए गए प्रश्न में विलुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक पद का विलोपन कर दिया गया है, हिडन कर दिया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम गुणन एवं योग पर आधारित टाइप को पढ़ रहे हैं। तो इसमें केवल गुणन और योग की ही बात हो रही होगी। तो देखते हैं हम इसमें ये जो पद दे रखे हैं वो किस श्रेणी में दे रखे हैं। तो देखिए इसमें दे रखे हैं, अगर 2 से मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? 6 आएगा। और 6 में अगर मैं +4 कर देता हूं, 6 में 4 कर देता हूं तो दोस्तों 10 आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें 2 × 3 + 4 = 10 आ रहा है। दूसरी पोजीशन तो हमें पता कर रही है, लेकिन क्या ये वाली जो हमारी ट्रिक है वो इन दोनों पे भी अप्लाई हो रही है कि नहीं? तो इसको करके देखते हैं। 6 × 2 + 5 = 17 होता है।
6 दूनी 12 और 5 17, 7 इंटू 7 गुणा 3 प्लस 6 बराबर 7 3 21 और 6 27। यानी कि जो हमने फॉर्मेट लगाया दोस्तों वो बचे हुए तीनों पे लागू हो रहा है। हमें यहाँ पे विलुप्त पद निकालना है। जिस तरह हम इसको कर रहे हैं उसी तरह इसको कर देंगे। 5 इंटू 2 प्लस के 3, तो 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये हमारा जो बचा हुआ रिक्त स्थान है, यहाँ से एक पद को विलुप्त कर दिया गया था, वहाँ कितना पद आ रहा होगा 13। ये आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे दोस्तों आपके डिफेंस के क्षेत्र में रीजनिंग के अंतर्गत पूछे जाते हैं, तो इन्हें बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं टाइप बाय टाइप आपको समझाऊंगा। गुणन एवं योग पर आधारित ये प्रश्न है पहला आपका। तो हमने क्या पहला इसमें 2 इंटू 3 किया है, यानी कि गुणन कर लिया हमने, फिर योग कर लिया। तो गुणन और योग दो प्रोसेस हो रही होंगी इस टाइप के सवाल में। तो मैं टाइप आपको बताऊंगा, उन टाइपों के आधार पे आप इसमें लगी हुई ट्रिक को देख रहे होंगे। ये ट्रिक को पहचानना, जो ट्रिक से ये सॉल्यूशन हो रहा है इनका, वो हमें अपने देख के पता करना पड़ेगा, अपनी सॉल्यूशन लगा के पता करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो टाइप है उनको टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा। तो पहले टाइप का ये पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो इसे आसानी से समझें। कुछ नहीं किया है हमने, पहले दो जो नंबर है 2 इंटू 3 इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। तो ये पहला प्रोसेस ये। इसी तरह ये वाला जो प्रोसेस दे रखा है 6 दूनी 12 और 5 17, 7 3 21 और 6 27। इसी प्रोसेस को इस पे अप्लाई करेंगे। 5 दूनी 10 और 3 13, तो यहाँ पे 13 आ जाएगी, 13 आ जाएगा। जो विलुप्त संख्या है इसे बोलते हैं विलुप्त पद। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसे नोट कर रहे हैं। फिर आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो आपको बीच में एक हिडन पद दे रखा है, तो दिए गई विलुप्त पद को ज्ञात करना है। दिए गए क्वेश्चन में विलुप्त पद ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हमें गुणन एवं योग पर आधारित हम टाइप पढ़ रहे हैं। तो देखो इसमें क्वेश्चन में क्या किया गया है, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं, 3 6 जा 18 आ जाएगा दोस्तों। अब जो बीच वाला पद है उसको हमें प्लस करना है। तो 3 इंटू 6 प्लस 2 बराबर 20। यानी कि अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 6 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। क्या ये वाली ट्रिक और किसी रो कॉलम में आपको दिखाई दे रही है? तो देखते हैं, अगर ये हमने जो ट्रिक लगा के पहले इसमें सेट किया है क्या वह यहाँ पे भी हो रही है। 9 5 जा 45,
और 5 50, ठीक है। 9 3 जा 27 और 3 30, ठीक है। 5 4 जा 20 और 4 24, यानी कि ये जो हम ट्रिक लगा रहे हैं इसमें वो सभी कॉलम पे अप्लाई होती हुई नजर आ रही है। तो हमारी ये जो ट्रिक है वो बिल्कुल हमें क्या करना है, पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई करके दूसरे वाले पार्ट को जोड़ना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे 5 इंटू 4 प्लस 3 बराबर 23। ऐसे ही हम इसमें करके देख रहे हैं तो इसमें भी 23 आ रहा है। तो यही ट्रिक हम इसमें लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो 7 इंटू 8 कर रहे हैं हम, तो 7 इंटू 8, 7 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 56, लेकिन यहाँ पे 60 आ रहा है हमारा आंसर में, ये 60 आ रहा है। 7 इंटू 8 प्लस क्या करें कि ये 60 आ जाए तो हम मान लेते हैं x करें। वैसे भी आपको दिख रहा है 7 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा, प्लस x बराबर 60, 60 यानी कि 60। अब 56 में हम क्या जोड़ेंगे, 60 हो जाए, 4 जोड़ेंगे 56 में, यानी 56 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो 60 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी हिडन वाली, उसकी वैल्यू दोस्तों 4 हो जाएगी, यानी ये हमारा हिडन पद यानी कि विलुप्त पद आपके सामने निकल आएगा। तो ये गुणन एवं योग पर आधारित क्वेश्चन थे। इसके बाद हम दूसरे टाइप की बात करेंगे, पहले इसे नोट कर लें दोस्तों। ठीक है, नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है गुणन एवं नंबर सेकंड टाइप लिख लें, गुणन एवं विभाजन पर आधारित, गुणन एवं विभाजन, गुणन एवं विभाजन पर आधारित प्रश्न जो आएंगे आपके वो दूसरा टाइप है दोस्तों। तो उसका क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। नोट करने के बाद अब ये हमने आपको टाइप बताया है नेक्स्ट, इसमें हमें यहाँ पे ये हिडन पद दे रखा है, यानी कि छिपी हुई आकर जो यहाँ पे विलुप्त आकृति है, विलुप्त नंबर है, विलुप्त नंबर है, वो हमें ज्ञात करना है। तो विलुप्त नंबर ज्ञात करने के लिए दोस्तों देखिए हमें आएगा ये, हम क्या कर रहे होंगे सबसे, हाँ तो इस वाले पैटर्न में क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए गुणन एवं विभाजन पे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला 12 इंटू 5 करेंगे, तो 12 इंटू 5 करेंगे तो उसमें कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, हमें 10 लाना है, तो 10 के लिए हम 6 से अगर मैं 60 को डिवाइड कर देता हूँ तो 10 आ जाएगा। तो 12 इंटू 5 करना है, यानी कि पहली और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई करना है और दूसरी संख्या को अगर उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी जो चौथी संख्या है, चौथा नंबर है 10, वो निकल के आ रहा है। ये वाला पैटर्न हमें पहले इस पे तो लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या इस पे भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसे चेक करते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे और 2 से हम डिवाइड देंगे, तो 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 बराबर 72 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 36, यानी कि ये वाला भी फॉर्मेट हमें यहाँ पे सेट होता हुआ
दिखाई दे रहा है। तो इसी फॉर्मेट पे हमें इसको लगाना है। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मेट को देखिए, ये जो यहाँ पे विलुप्त पद है वो हमें निकालना है। तो हम क्या कर रहे थे, 9 इंटू तीसरा वाला पोर्शन तो हमें पता ही नहीं है, हम उसे x मान लेते हैं। 9 इंटू एक्स अपन क्या कर रहे थे, दूसरे वाले फॉर्मेट को कर रहे थे, बराबर क्या आ रहा था, 24, बराबर क्या आ रहा था दोस्तों, लास्ट वाला यानी कि 24। अब देखिए 12 5 जा 60 अपॉन क्या करना है हमें, बीच वाला पोर्शन 12 इंटू 5 कर रहे हैं, 12 इंटू 5 कर रहे हैं हम, तो 60 हो रहा है। और 60 में अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10, ये चौथा वाला पोर्शन आ रहा है। ऐसे ही हम ये कर रहे थे, 8 इंटू 9 कर रहे हैं और इसका दूसरा वाला पोर्शन है उससे डिवाइड कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। ऐसे ही हमने यहाँ किया कि ये वाला पोर्शन पहला और तीसरा पोर्शन को मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले से डिवाइड कर दिया, चौथा पोर्शन हमारे सामने आना चाहिए। लेकिन हमें तीसरा वाला पोर्शन तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा है, यानी कि विलुप्त है, इसी को हमें पता करना है। अब देखिए हमें इसका सॉल्यूशन करने के लिए जो नीचे दे रखा है इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं। तो x अगर मैं बराबर निकालूंगा तो 3 का मल्टीप्लाई 24 के साथ हो जाएगा, 24 इंटू 3 अपॉन में ये 9 आ जाएगा नीचे, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी और वो हमारा जो विलुप्त पद है उसकी वैल्यू 8 यहाँ पे हम लगा देंगे। तो ये गुणन एवं विभाजन पर आधारित आपके सामने प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसे नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो टाइप था गुणन एवं विभाजन, उसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलुप्त पद पढ़ रहे हैं हम, उसमें दूसरा टाइप चल रहा है गुणन एवं विभाजन, उसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुणन एवं विभाजन का दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है उसे हम क्या करते हैं, विलुप्त। ये जो आपके सामने सीरीज में दे रखे हैं इस तरह से, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है जो विलुप्त पद है उसकी जगह क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप अगर आसानी से देख के बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं, पहले 3 इंटू 9 कर रहे हैं, 3 इंटू 9 करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 आने के बाद में हमने इसमें मल्टीप्लाई तो कर लिया। अब देखो 3 इंटू 9 इक्वल टू 27, जो हमारी पहली संख्या है उसे तो हम लेंगे नहीं, इसमें आप दूसरी वाली संख्या से इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे दोबारा से 3 आ रहा होगा। ऐसे ही हम इसमें करेंगे, देखो 4 इंटू 8 करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब 8 का भाग 8 से 32 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 यानी कि 4 आ गया। तीसरी वाली पोजीशन को ऐसे ही हमें, जो पहली दो पोजीशन है तीसरी वाली पोजीशन को भी ऐसे ही लगाना है हमें। 5 इंटू 6 कर रहे हैं तो 30 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 6 से 30 को डिवाइड करूंगा तो दिए गए विलुप्त स्थान की जगह 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो ये पैटर्न यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले गुणन और विभाजन पर आधारित दूसरा क्वेश्चन है ये। 3 इंटू 9 करेंगे यानी कि हम गुणन कर चुके हैं। अब जो आएगा उसमें हम दूसरी वाली संख्या से यानी कि 9 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। 4 8 जा 32 और 8 4 जा 32, तो 8 से 32 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ऐसे ही 5 इंटू 6 30 और 6 से 30 को जब डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30,
तो इसलिए जो विलुप्त स्थान है वहां पे 5 आएगा। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, फिर आगे चलते हैं। गर्मी होता है, चले उतार लिया तो चलो नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। अब हमने गुणन एवं विभाजन की बात कर ली भाई साहब, तो अब बात करना है हमें नेक्स्ट टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 पे हम नेक्स्ट बात करेंगे। और टाइप नंबर 3 आप हेडिंग डाल लें, वर्ग पर आधारित विलुप्त पद। टाइप नंबर 3 आएगा इसमें। और टाइप नंबर 3 का एक कहता है वर्ग पर आधारित विलुप्त पद। इसका हम क्वेश्चन लेते हैं वर्ग पर आधारित विलुप्त पद का। देखिए इसका क्वेश्चन पहले इजी लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा उसको हार्ड करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जहां पे एक पद हमने विलुप्त किया है, वो ये पद ये वाला है। हम पढ़ रहे हैं वर्ग पर आधारित विलुप्त पद। तो देखिए इसमें कौन सी ट्रिक आपको दिखाई दे रही है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि हम देख रहे हैं 4 के सामने वाला जस्ट उसका वर्ग है, 5 के सामने वाला जस्ट उसका वर्ग है, और 9 के सामने वाला जस्ट उसका वर्ग है, यानी कि 81। तो हमें 12 के सामने वाली जो विलुप्त पद दे रखा है उसका पद पता करना है। तो उसका पद पता करने के लिए हमें 12 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो दिए गए खाली स्थान पर 144 यानी 144 जो विलुप्त पद है वो आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका वर्ग पर आधारित विलुप्त पद से संबंधित बहुत ही इजी पहला क्वेश्चन था। इसे नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, आपके सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वर्ग पे आधारित क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके डिफेंस से संबंधित ये जो टाइप मैंने आपकी स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, ये इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। इसे बोलते हैं हम वर्ग पर आधारित क्वेश्चन। और जो आपको सर्कल में दे रखा होगा, सर्कल के 2 पार्ट होंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप अगर इसकी ट्रिक को पकड़ लेंगे तो बहुत ही इजी 1 नंबर दिलाने में आपको सहायता देगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें ये जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये 5 है। क्या 5 का स्क्वायर 144 होता है? नहीं होता है। लेकिन हमको पता है 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जस्ट इससे अगले वाला पोर्शन में हमें 25 दिख रहा है। ऐसे ही हम देखते हैं
क्या 6 का स्क्वायर 25 होता है? नहीं, इससे जस्ट वाले अगले नेक्स्ट पोर्शन में हमें 36 दिखाई दे रहा है। ऐसे 7 के नेक्स्ट पोर्शन में 49 दिखाई दे रहा है। 8 का स्क्वायर हमें पता नहीं है, इसमें दे नहीं रखा है। नेक्स्ट 9 का हम देखते हैं तो 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। यानी कि जो भी अंदर सर्कल में दे रखे हैं और जस्ट उसके बाहर उसका स्क्वायर में देखें, एक घड़ी की सुई की विपरीत दिशा या दिशा में दे रखा है। बताओ घड़ी की सुई की दिशा क्या होती है? ऐसी करें तो चलती है घड़ी की सुई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? 7 का 49, 6 का 36, 7 का 49, 8 का स्क्वायर हमें पता है, हम 8 का स्क्वायर करते हैं 64। तो ये जो पोर्शन है, ये बची हुई जगह आपकी जहां विलुप्त कर दी गई है वहां 64 आएगा। ये हमारा आसानी से आंसर, इसे बोलते हैं हम विलुप्त पद वर्ग पर आधारित। मैंने आपको 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई, इसके बाद में हम एक एक टाइप को आगे आगे पढ़ते चलेंगे, 2-2 क्वेश्चन करते चलेंगे उनसे संबंधित, और लास्ट टाइम पे इन सभी क्वेश्चनों को, इनसे संबंधित विलुप्त पदों से संबंधित क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, जिससे आप आसानी से ट्रिकों को समझें और आसानी से क्वेश्चनों को हल कर रहे होंगे। तो इसे नोट कर लें। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, नोट कर लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ये था आपका वर्ग पर आधारित विलुप्त पद की बात कर रहे थे। अब हम आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है यानी कि 4 नंबर टाइप, उसकी बात करेंगे। उसमें आपसे बात की गई है वर्गमूल पर आधारित। अगला पोर्शन देखेंगे तो उससे संबंधित एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये जो आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये हमारा वर्गमूल पे आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पद हमको विलुप्त कर दिया गया है, उसे हमें पता करना है कि विलुप्त पद क्या होगा। और ये जो टाइप है आपका, वो वर्गमूल पर आधारित विलुप्त पद है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या किया गया है, इसकी टेक्निक को पता करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता है, ये हम टाइप पढ़ रहे हैं वर्गमूल पर आधारित प्रश्न, तो हमने इसी से संबंधित कोई प्रश्न लिया होगा। अब हम क्या देख रहे हैं, ये 16 दे रखा है, ये 9, ये 64, ये 4 दे रखा है। इसका मतलब हमें ये जो चारों संख्या दे रखी है, हम इनका वर्गमूल पता कर सकते हैं। लेकिन हमें बीच में एक संख्या दे रखी है 17 का हम आसानी से वर्गमूल पता नहीं कर सकते। अगर पता भी करेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, तो इसको अभी हम यही रोकते हैं। पहले जो बाहर आउटसाइड में हमें संख्या दे रखी है उनका वर्गमूल करें। तो देखिए 16 का वर्गमूल मैंने कर लिया, और ये वर्गमूल कर लिया मैंने 4 का, ये वर्गमूल कर लिया 64 का, और वर्गमूल हमें किसका करना है, 9 का। पहले मैं इस वाले पोर्शन पे आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें जो अगर वो ट्रिक हमें लगती हुई नजर आ रही है, फिर इसमें चेक करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसका 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका 8 होता है, इसका 3 होता है। अब देखिए, अब हम इनके अंदर प्लस माइनस करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब हमें यहाँ नजर आ रहा है, अगर मैं 4 और 2 6 और 8 14 और 3 17, अगर मैं इन 3 चारों संख्याओं को आपस में जोड़ देता हूं तो वो
आपकी 17 यानी कि 17 आ जाती है जो गोले के अंदर दे रखी है। यानी कि मुझे यहाँ पे एक ट्रिक दिखाई दी जो इसमें टॉपिक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि बाहर जो चारों तरफ जो संख्याएं दे रखी हैं उनका अगर मैं वर्गमूल निकाल के उन्हें जोड़ देता हूँ तो अंदर वाली संख्या मुझे मिल जाती है। अब ऐसे ही मैं इस दूसरे वाले पोर्शन की बात करता हूँ, जो बाहर संख्या दे रखी है उन्हें क्या करता हूँ, मैं वर्गमूल करता हूँ। उनका वर्गमूल करने के बाद उनको जोड़ना है हमें। तो इनका वर्गमूल देखिए 2, उसका वर्गमूल 6, 4 और 1, इनको ऐड करें 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 1 13, यानी कि जो बीच में संख्या दे रखी है वो हमारी इस कॉन्सेप्ट से फॉलो होती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो दोनों ही फॉर्मेशन पे, पहले नंबर वाले फॉर्मेशन पे और दूसरे नंबर वाले फॉर्मेशन पे भी लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 25 का अगर मैं वर्गमूल करता हूँ तो 5 आता है, 81 को अगर वर्गमूल करता हूँ तो मैं 9 आता है, 4 का वर्गमूल अगर मैं करता हूँ तो 2 आता है और 36 का वर्गमूल करता हूँ तो मैं 6 आता है। अगर मैं ये वर्गमूल करने के बाद जो नंबर आते हैं उनको टोटल कर दूं तो देखिए दोस्तों कितना होगा, 6 और 5 कितना होगा, 11, 11 और 9 कितना होगा, 20, 20 और 2 कितना होगा, 22। तो हमारा जो विलुप्त पद दे रखा है वो आ जाएगा। तो हमें ये जो फॉर्मेट है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन था पहला। और आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। इससे आगे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे और आपको आसानी से विलुप्त पद से संबंधित क्वेश्चनों को मैं समझा रहा हूँगा। हम अभी तक 4 पार्ट यानी 4 टाइप पढ़ चुके हैं विलुप्त पद के अंतर्गत, जिसमें हमारा चौथा पार्ट है वर्गमूल पर आधारित विलुप्त पद। ठीक है, इससे आगे अब हम कल चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए JKS डिफेंस अकेडमी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।